बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं जिस रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और जी शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इंसान जो है ना, जब ना कुछ भी बना के खाने को दिल चाह रहा हो तो ये आप इस बरसात के मौसम में बना के खाएं। यकीन जाने मज़े के साथ साथ आप लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। और ये खाने में इतनी मज़े की लगती है कि मैं तो कहती हूँ कि इसको रोज़ ही बना लिया करें तो तब भी ये काम पड़ जाए। तो आज मैं बनाऊँगी जी मिस्सी रोटी, और इसका जो मेथड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, नमक, बिल्कुल हल्की सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। और जी ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं। और जी कुछ खुश्क धनिया जाएगा, इसको भी मैंने दरदरा सा हल्का सा पीस लिया था। इसको जी हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें जो है ना, मैंने एक अदद प्याज, ये देखें जी मैंने इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। इसको करना आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग है। साथ में थोड़ा सा जो है ना, ये सब्ज़ मिर्चें थी 3 से 4 अदद, साथ में ये सब्ज़ धनिया है। तो सब्ज़ धनिया जो मैंने डाल दिया, इसके साथ इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी आएगी और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको इसके साथ ही हम लोगों ने बाकी के मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो सब्ज़ मिर्चें आप स्किप कर सकते हैं। और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से और मज़े से खाते हैं। आप एक दफ़ा अपने बच्चों का भी बना के इसको इनको खिलाइएगा। और मैंने जी एक से मैंने 1.5 कप जो मैदा कह रही हूँ, इसमें बेसन जो है मैंने छान के रख लिया था। और इसको जो है ना, इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। अच्छा क्या करना है, पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम करके पानी ऐड करेंगे। जितना हम लोगों को ये लिक्विड में फॉर्म में ये चाहिए होगा ना, जब तक उतनी हो जाएगी तो फिर तब तक हम पानी शामिल करेंगे। ये देखें जी, पहले थोड़ा सा पानी शामिल किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ना ज़्यादा ये लिक्विड जो है वो पतला होना चाहिए बिल्कुल, और ना थिक होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जब हम इसकी रोटी बनाने लगे ना, तो बहुत ही अच्छी परफेक्ट तरीके से जो है ना, वो एक इसकी रोटी जो है बन जाए। और अच्छा ये देखें जी, इसको गूंदने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे जो अच्छी बात है ना, ये मिनटों में बन जाती है और इतनी मज़े की बनती है कि मैं कहती हूँ कि घंटों वाली जो रेसिपी है ना, वो भी इतनी मज़े की नहीं होती जितनी ये मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी जो है ना, ये मज़े की बनती है। इसको हम चाय के साथ भी इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। ये बजाते खुद ही अकेली ही इतनी मज़े की होती है। ना अचार ना चटनी, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ। लेकिन अगर हम इसके साथ अगर कुछ लेना चाहें तो वो तो हमारी अपनी मर्ज़ी होगी। और सबसे पहले जी मैंने अब क्या किया है, लिक्विड की डो जो है ना, वो मैंने बना के उसकी डो रख दी है साइड पे। और पैन जो है ना, मैंने चूल्हे पे रख लिया। उसको मैंने 5 से 7 मिनट का जस्ट स्टे दिया था। अगर आप इस तरह भी बनाना चाहें ना, इसको साथ ही इसको बना के तो साथ ही इसको तैयार कर लें, तो फिर भी आप इस तरह बना सकते हैं। अगर 5-10 मिनट का स्टे देना चाहें तो वो बेस्ट हो जाएगा। पैन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और जी जितना बैटर जो है ना आपके पैन के मुताबिक हो, आप लोगों ने उतना बैटर डालना है। ना ज़्यादा बारीक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। और मैंने जो है ना, अभी ऑयल गर्म करके मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि अगर चूल्हा ऑन करके इसको करती ना, फैलाती, तो फिर नीचे से जो है ना वो कब का जल चुका होना था। तो मैंने इस वजह से फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको जो है ना मैंने इस तरह फैला दिया है। ठीक है, हमने अच्छे से फैला देना है और इसकी थिकनेस देख लेनी है कि हमारे पास इसकी जो थिकनेस है ना, वो कितनी आ रही है। और एक साइड से मुझे लग रहा था अभी जो है ना, इसका घी कम था, मैंने हल्का सा जो है ना इसको घी लगा दिया। ठीक है, अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो यकीन जाने बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और फिर हमने क्या करना है जी, स्पैचुला लेना है, उसके साथ फिर से इसको इक्वल कर लेना है। और जो है ना, साइडों से इसको बिल्कुल राउंड शेप में हम लोगों ने कर लेना है। इसकी बिल्कुल राउंड शेप दे लेनी है, क्योंकि जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगे ना, तो यकीन जाने खाने में भी वो उतनी ही मज़े की लगती है। और सबसे जो मैटर करती है ना, वो खूबसूरती ही मैटर करती है। कि हम कुछ भी बना रहे हों तो वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत जो है ना, वो लगनी चाहिए। तो इसके ऊपर जी मैंने ढक्कन रख दिया था। मैंने कहा जी ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए, फ्लेम बिल्कुल लो है नीचे से। अच्छा, इसको जब हम लोगों ने पलटना है ना, तो आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात के साथ पलटना है।
मैं तो इसको देखा है कि इसने किनारे छोड़ दिए थे और इसके नीचे से मैंने हल्का सा स्पैचुला डाला, तो मुझे लगा कि ये देखें जी बिल्कुल रेडी है पलटने के लिए, नीचे से बिल्कुल कुक हो चुका है। मैंने तो इसको ऐसे ही पलट दिया। अगर आप लोगों से इस तरह नहीं पलटा जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक प्लेट ले लेनी है जो हमारे पैन से थोड़ी बड़ी हो। तो पैन से जो थोड़ी सी बड़ी होगी उसको भी घी के साथ ग्रीस कर लेना है, वो उसके ऊपर रख के हम लोगों ने फ्लिप कर लेना है। मैं जो नेक्स्ट रोटी बनाऊंगी ना तो वो मैं आपको फ्लिप करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे हम लोगों ने इसको फ्लिप किया है करके। तो ये देखें जी, इसको मैंने हल्का सा जो है ना वो घी और लगा दिया नीचे से ताकि वो भी अच्छे से कुक हो जाए। बहुत ही मज़े की शानदार से ये जो है ना वो मज़े की बन जाती है। आप लोग भी इसको बना के ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी ये कैसी बनी है। और अगर इस स्टेज पे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू और ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप लोगों को फ्री में आसानी मिल सके, बर वक्त मिल सके। और ये देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसी मेथड के साथ जो है ना हमने बाकी की जो रोटियां ना वो भी तैयार कर लेनी है। मैं तो अक्सर बरसात के मौसम में ही ऐसे ही बना के खाती हूँ। और ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और बिल्कुल भी अकड़ी हुई नहीं है। और आप ये देख सकते हैं, ये देखें जी आसानी से फोल्ड हो सकती है। तो अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।